देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक बार फिर बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान में बैठे 23 आतंकवादियों को यूएपीए के तहत आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भारत की कानूनी और रणनीतिक कार्रवाई को और मजबूत करने वाला फैसला भी माना जा रहा है, जो सालों से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में शामिल रहे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस सूची में शामिल लगातार लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा, अल कायदा और अन्य संबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इन पर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने, उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती कराने, सीमा पार से घुसपैठ कराने, ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक हथियार भेजने और इसके साथ ही आपको बता दें बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि इस सूची में लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद के 3 करीबी सहयोगी अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद वलीद और राणा इफ्तिखार के नाम शामिल हैं। इनमें प्रमुख हैं सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक राणा इफ्तिखार अलग अलग जिहादी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने, युवाओं को आतंकवाद के लिए उकसाने और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। वहीं अगर बात करें तो अब्दुल रऊफ की, तो अब्दुल रऊफ पर आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने, योजनाएं बनाने और साथ ही लश्कर ए तैयबा के संचालन में अहम भूमिका निभाने के आरोप लगे हैं। हाफिज खालिद वलीद को कई आतंकी साजिशों का मास्टर माइंड बताया गया है और आरोप है कि वह लंबे समय से हाफिज सईद के बेहद करीबी दायरे में रहकर आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाता रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सूची में शामिल कई आतंकी लंबे समय से जम्मू कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने, उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती करने और साथ ही पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिलाने के नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा इन पर ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक भारतीय सीमा में पहुंचाने की साजिशों में शामिल होने के भी आरोप हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजने की कई घटनाओं के पीछे इसी तरह की आतंकी नेटवर्क सतर्क रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को यूएपीए लग जाए तो क्या होता है। तो आपको बता दें कि इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को उनके खिलाफ ज्यादा प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है। इन आतंकियों की संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं, उनके बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं, फंडिंग के स्रोत बंद किए जा सकते हैं और उनसे जो जुड़े सहयोगी हैं तथा नेटवर्क पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के वित्त पोषण, हथियारों की खरीद बिक्री और सीमा पार से चलने वाले नेटवर्क पर भी कानूनी शिकंजा कसना आसान हो जाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई का असर सिर्फ भारत के भीतर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया जाता है तो उसके वित्तीय नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और सहयोगियों पर भी दबाव बढ़ता है। इससे भविष्य में दूसरे देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने भी मदद मिलती है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत लगातार सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। सरकार बार बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के प्रति उसकी नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस होगी। कुल मिलाकर 23 नए आतंकियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित करने का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि आतंकवाद के पूरे तंत्र को आर्थिक, कानूनी और रणनीतिक रूप से कमजोर करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में,
फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी। HER